हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी TET पर। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी का एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा। ठीक, अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आपने एग्जाम दे दिया है, आपका जैसा भी गया हो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। यहाँ पर हम आपको जो आपको फर्स्ट पेपर हुआ है जिसमें हिंदी प्लस सामान्य ज्ञान के आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो करीब 80 प्लस क्वेश्चंस हमको मिले हैं जो आप लोगों ने बताए हैं। उसके हम लोग आपको जो है आंसर्स बताएंगे, उसको आप देखिएगा। ठीक है, राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी यहाँ पर हम आपके साथ है पूरे बीएड के 2 साल के सफर में। आप लोग हमारे साथ बने रहेगा। यहाँ पर आपको कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे कब आपका रिजल्ट आएगा, सब कुछ यहाँ पर आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो इस बार भी आपका इस साल भी कंप्लीट आपकी काउंसलिंग जो है हम कराएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका हिंदी और जो है सामान्य ज्ञान के मिक्स क्वेश्चन हैं। 80 प्लस क्वेश्चन है, उनको ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हम नहीं करने वाले हैं, आपको बस आंसर्स देंगे क्योंकि आप पेपर कर ही आए हैं, तो आपको बस आंसर्स मैच करने हैं। यहाँ पर आपका पहला है कि शाखा मृग का पर्यायवाची कौन सा होता है। तो शाखा मृग का पर्यायवाची उसमें बानर या बंदर जो भी रहा होगा भाई आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है समान नागरिक संहिता। ये शायद आर्टिकल इसका कुछ पूछा गया था, तो आर्टिकल 44 हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो कि मिसमैच हो, क्योंकि बताने में कई बार आधा अधूरा क्वेश्चन हो जाता है, तो उसको आप जो है मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड है भगवत गीता महाभारत के किस अंग से लिया गया है, ऐसा पूछा गया था। तो वहाँ पर आपका भीष्म पर्व यानी ऑप्शन आपका जो भी रहा होगा वह आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है जिसमें आपसे पूछा गया था सच्चिदानंद में कौन सी संधि है। इसमें हिंदी और सामान्य ज्ञान के मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपसे संधि पूछी गई थी, तो आपका इसमें कौन सी व्यंजन संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इसमें आपसे कुछ एकल नागरिकता के ऊपर कुछ पूछा गया था कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ब्रिटेन इंग्लैंड से लिया गया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो भी रहा होगा वह आपका सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा है कि नेता का स्त्रीलिंग कौन सा होता है। तो नेता का स्त्रीलिंग हो जाएगा नेत्री। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, ऐसा कुछ था आपका। तो इसमें आपका अलंकार पूछा गया था, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, एमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेर शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 8 है, इसमें शायद कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि यूपी के जो सीएम है आदित्यनाथ, वह इससे पहले कहाँ से सांसद रहे या विधायक रह चुके हैं। तो वहाँ पर आपका गोरखपुर आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 है भारतीय झंडे का अनुपात कितना होता है। तो आपको पता है अनुपात जो है 3:2 होता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10 है मसालों का शहर किसको कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी इस टाइम राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये इससे पहले कहाँ की राज्यपाल थी। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें झारखंड, और उससे भी पहले की ये शायद उड़ीसा की रही हैं। तो अभी आपका करंटली इसका जो सही आंसर था वह आपका झारखंड हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 है कि RRR मूवी के निर्देशक कौन है। तो यहाँ पर आपको पता है SS राजामौली जो है इसके निर्देशक हैं, जो कि बाहुबली के भी वही निर्देशक थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 13 है जिसमें पूछा गया था कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो वहाँ पर आपका 23 जोड़ी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सामान्य ज्ञान में आपके कुछ जो है आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिले होंगे छोटे मोटे। ठीक है, जो आपने 10th में पढ़े होंगे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 14 है भारत भारती जो है किसकी रचना है। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी की रचना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ से लिए गए। तो रूस से लिए गए। क्वेश्चन नंबर आपका 15 का रूस ऑप्शन सही हो जाएगा, जो भी आपका रहा होगा वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, मैं पूरा बोलकर आपको बता रहा हूँ, भावनाओं को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 17 है 7 पहाड़ियों का देश जो है कौन सा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रोम, यानी जो है इटली का है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 पहाड़ियों का देश इटली यहाँ पर हो जाएगा। जो भी आपको आंसर हो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 है भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। आंसर आपका जो भी होगा आप जो है देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं। तो मैकमोहन यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 20 है INS अरिहंत जो है क्या है, कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका नौसेना जहाज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ है। तो ये आपका जो है रामपुर यानी यूपी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर नेक्स्ट 22 है यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 23 है पानी के जहाज की गति को किससे मापते हैं। तो इसमें मापते हैं जो है नैटिकल माइल्स। ठीक है, नैटिकल माइल्स जो यंत्र यूज करते हैं मापने के लिए जहाज की गति को, तो उसका आंसर हो जाएगा नैटिकल माइल्स। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। तो जो है किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बताना। ठीक है, नमक मिर्च लगाना इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन था, 9th 10th में आपने पढ़ रखा होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एम्पियर।
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 26 है, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई कौन सी है? लघुत्तम पूर्ण सार्थक इकाई जो होती है वह कौन सी होती है? वाक्य। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सी है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गुजरात। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 28, ये शायद एकल नागरिकता करके कुछ पूछा गया था, तो इसमें आपका ब्रिटेन या इंग्लैंड जो भी आप देख लेना, आंसर दिया हुआ था वह आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 29 है, WHO का औषधि केंद्र। ये शायद क्वेश्चन कुछ गलत है या फिर समझ नहीं पाए, तो इसका आंसर नहीं मिला है, जो आपका हो आप इसको देख लेना। सॉरी। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, हिंदू समाचार कब शुरू हुआ या हिंदू पत्रिका थी? ऐसा कुछ नहीं जो है क्लियर हो सका। तो अगर हिंदू समाचार रहा होगा तो इसका जो है ये शुरू हुआ था 1821 में, और पत्रिका का हमने आगे आंसर दिया, तो उसका भी आप देख लेना। खेलो इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 2017 में। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता है ये जो है फ्री स्टाइल पहलवान, भारतीय पहलवान है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 34 है, अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप कौन जीता? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इंडिया। शेफाली वर्मा जो है इसकी कैप्टन थी। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, मानव नेत्र का प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है, यानी कि जो भी आपका ऑप्शन होगा वह वहाँ पर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 36 है, बीरबल साहनी पुरातत्व केंद्र, शायद ऐसा पूछा गया होगा कि कहाँ पर स्थित है? तो आपका लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, IMF का प्रमुख जो है IMF का प्रमुख कौन है? तो उसका आंसर आपका हो जाएगा क्रिस्टालिना जियोर्जिवा, ऐसे कुछ नाम है। ठीक है, नाम लेने में नहीं आ रहा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, गूगल पर आप सर्च भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन रहे? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अल आशीष। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 39 है, अमृत सरोवर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये आपका यूपी रामपुर, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 40 है, भारत के कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो इसमें आपका आ जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41 है, जिसमें दिया गया है भारत पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बनाया गया। ठीक है, भारत में, तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 42 है, लोकसभा व राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें सिर्फ राज्यसभा की ही होती है, वो आपका कितना हो जाएगा? 12 है। ठीक है, 12 सदस्य जो है मनोनीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 43 है, टैगोर की अवार्ड वापसी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन शायद समझ नहीं पाए, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल इसका आंसर जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, और भी इसके आगे बारे में जो है डिटेल में आगे जानकारी दी गई है। जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये हड़प्पा सभ्यता से, यानी कि धौलावीरा से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, कोयला उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की अधिकतम भाषाएं किस लिपि से संबंधित है? तो वह हो जाएगा आपका ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, अज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अज्ञ शब्द का अर्थ हो जाएगा जो कुछ ना जानता हो या फिर जो ना जानता हो, जो भी ऑप्शन उसमें रहा होगा आप उसको सही करके आए होंगे। ठीक है, बाकी रिजल्ट वगैरह कब आएगा, कैसे डाउनलोड करना, सब कुछ यहाँ पर हम बताएंगे, बस आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, इसमें पूछा गया था कि कौन सी जो है शुद्ध वर्तनी है? तो तरुण आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, इसमें छोटा ऊ की मात्रा जो है लगेगी। फिर यहाँ पर 49 है, जिसमें आपसे पूछा गया था कि कर्म शब्द जो है ये कैसा है? तो आपका ये होता है अर्ध तत्सम शब्द। ठीक है, फिर आपसे जो है पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 50 में, मतलब इस प्रकार का एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है? तो वहाँ पर आप कौन सा आपका जो है शब्द पुल्लिंग नहीं है, ऐसा कुछ पूछा गया होगा। तो छवि यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग होता है, ना कि पुल्लिंग होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 51 है, शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, और जो पहले लगते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, भानुदय का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो भानु प्लस उदय जो है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, वहाँ पर पूछा गया था कि अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 54 है, फा शब्द का जो उच्चारण स्थान कहाँ पर है? तो इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ है, इसको आप बोलकर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, इसमें शायद निर्गुण का सही संधि विच्छेद पूछा गया था, लेकिन वहाँ पे विसर्ग वाला शायद नहीं दिया गया था। अगर नहीं दिया गया था तो आपको डायरेक्टली निर प्लस गुण वाला लगाना था, और दिया गया था तो आपका विसर्ग वाला जो 100% सही है। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 56, जहाँ पर पूछा गया था सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी है? तो वह आपका हो जाएगी 8। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 57 है, रस के अंग जो है वहाँ पर आपको दिए गए थे, और प्रभाव जो है उसमें से एक ऐसा ऑप्शन था जो कि इसका अंग नहीं है, बाकी आपके रस के जो है 4 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, खाना खा लिया, जैसे कि मोहन ने खाना खा लिया। ठीक है, तो ये कौन सा वाचक है आपका? इसमें आ जाएगा विधि वाचक। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 59 है, रचयिता जो है
इसकी अशुद्ध वर्तनी आपको दी गई थी और इसकी सही वर्तनी होती है रचयिता। ठीक है, ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से शायद आपसे पूछा गया होगा कि इसमें से इसकी कौन सी अशुद्ध वर्तनी नहीं है, या जो भी रहा होगा तो आप देख लेना। ठीक है, तो ये आपकी जो सही है और इसकी अशुद्ध वर्तनी आपको वहाँ पर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, कवित्व जो है कवित्व में कौन सा छंद है, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कवित्व किस प्रकार का छंद है, आपका वर्णिक छंद हो जाएगा। और हर गीत का जो है आपका मात्रिक है, ना कि वर्णिक है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा के दिया गया है तो वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। आपने क्वेश्चन देखा, आपको पता है, तो आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर गीत का जो है मात्रिक होता है और कवित्व जो है वर्णिक छंद होता है। अब आप समझ गए हो किस प्रकार से आपका जो है आपको वहाँ पर आंसर आपने लगाया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 61 है, इसको देखिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है आपका, इसमें आपका अलंकार हो जाएगा अनुप्रास। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, सर्प का पर्यायवाची है, तो इसमें आपको ऑप्शन 1 मिल जाएगा जो कि वहाँ पर ब्याल दिया गया था। ठीक है, बाकी कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था कि अग्नि का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, या रस के अवयव हम पहले ही बता चुके हैं आपको, रस के अवयव कितने 4 होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इसका मतलब करेक्ट नहीं मिल पाया, ऑप्शंस नहीं मिल पाया जिससे बता सकें कि अग्नि का कौन सा पर्यायवाची नहीं था, उसमें से आप अपने आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, इसमें जो है शुद्ध वर्तनी तो आशीर्वाद शुद्ध दिया गया था, और भास्कर का ये वाला नहीं होता शुद्ध वर्तनी। भास्कर की जो नीचे वाली वर्तनी दी गई वो आपकी शुद्ध होती है। भास्कर में आपका स्मॉल मतलब छोटा वाला सा बनता है। ठीक है, सरता वाला। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन किस प्रकार से था आप इसको समझ गए होंगे और आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, समुद्र का पर्यायवाची, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अर्णव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, ओह कैसा शब्द है। ठीक है, तो ओह आपका जो है किस प्रकार का शब्द है, ओह आपका विस्मय सूचक जो है आपका शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 68 है, सीधा साधा में कौन सा समास है, तो इसमें आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, अंधा क्या चाहे दो आंखें। ठीक है, तो ये पूछा गया था शायद किस प्रकार का आपका मुहावरा है, लोकोक्ति है, तो उसमें आपका हो जाएगा लक्षणात्मक। आपको वहाँ पर एक जो है ऑप्शन दिख गया होगा, उसी को आपको जो है सही करना था। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चंस के आंसर बताने का रीजन ये कि आप लोग उसको देख लें, समझ लें। ऐसा नहीं है कि अगर आपके गलत होंगे तो आप उसको लेकर टेंशन लें या परेशान हो, कुछ नहीं होना। ठीक है, बीएड है, एंट्रेंस एग्जाम है, इतना उसको आप जो है पैनिक नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, पूजा का समानार्थी शब्द नहीं है, जो भी उसमें दिया गया होगा तो उसमें आपका विकास जो है सही ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, मात्रिक छंद नहीं है, तो उसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इंद्रवृजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 72 है, कौन सा वर्ण दंतय नहीं है, तो वहाँ पर आपका चा शब्द सही आंसर हो जाएगा, और चा कैसा है आपका तालव्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, जो मांस खाता हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे आपका समिस या फिर अमिस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो भी रहा होगा आप उसको सही करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 74 है कि कोई जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है, उपमेय उपमान को प्रतिबिंब के रूप में दिखा दें। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहा होगा, कंप्लीट क्वेश्चन तो नहीं है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये, लेकिन इसका आंसर आपका होगा दृष्टांत अलंकार। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है, इसमें शायद हवा, अंबर और घर, इसके शायद आपसे पर्यायवाची पूछे गए थे, इसका भी हमें करेक्ट ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं। और 72 है लौकिक। ठीक है, और इसमें लौकिक और सांस्कारिक इस प्रकार से आपको दिए गए थे, कुछ विलोम शब्द मैचिंग करने को शायद मिलान करने को दिए गए थे। ठीक है, तो ये वाले समानार्थी हैं, ये विलोम शब्द नहीं है, इनका एक ही मीनिंग है, लौकिक सांस्कारिक। ठीक है, तो ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है कि से जो है से कारक चिन्ह करण के अलावा और किसका होता है, तो ये करण का होता है और आपका जो है अपादान का भी होता है। तो यहाँ पर आपका 78 का अपादान कारक जो उसमें आंसर होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 79 देखिए हिंदू पत्रिका था या हिंदू समाचार पत्र क्या था उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हिंदू पत्रिका थी तो उसका प्रकाशन वर्ष आपका रहेगा 1926। फिर यहाँ पर आपका ये नाइटहुड की उपाधि, ये भी मुझे लगता है उसी क्वेश्चन से संबंधित है जो कि हमने आपको बताया था। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड 1919, तो इसमें जो भी आपका जैसा भी रहा हो उसको आप करेक्ट कर लेना। और ये सिंधु जल प्रबंधन जलाशय के साक्ष्य, तो ये तो आपका शायद धौलावीरा गुजरात पुराना वाला ही क्वेश्चन है। 82 है यहाँ पर खेलो इंडिया कार्यक्रम। ठीक है, और फिर आपका है 83 नागरिकता, आर्टिकल 511 भाग 2, इसको देख लेना किस प्रकार से है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 84 है चक्रीय बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में। अच्छा, इसका इस प्रकार से पूछा गया था कि चक्रीय बेरोजगारी जो है मतलब कि इसका मीनिंग क्या है, तो एक प्रकार से जब भी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होते हैं तो वहाँ पर जो आपकी चक्रीय बेरोजगारी होती है। और इसमें आपका खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो इसमें आपका हो जाएगा
17, ठीक है। इसमें शायद ये पूछा गया था कि कब की गई, तो इसमें आपका 2017 हो जाएगा। तो कुल यहाँ पर 84 क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन सेम थे, तो करीब आप 80 क्वेश्चन मान सकते हैं। 80 क्वेश्चन हमें मिले हैं, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना और परेशान नहीं होना। जैसा भी आपका एग्जाम गया है, आगे को आपको आगे की तैयारी करनी है, अपना बीएड करना है, ठीक है। और आपको जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है। तो जैसे ही आपका रिजल्ट वगैरह आएगा, किस प्रकार से आपको एडमिशन लेना है, किस प्रकार से काउंसलिंग होती है, इसके आगे का क्या प्रोसीजर है, सब कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।